अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज बनने वाली हैं। आज हम आपके लिए जो बहुत ही ज़बरदस्त 3 फ्लेवर पिज़्ज़ा, यानी कि 3 टेस्टों का एक पिज़्ज़ा जो है 3 टेस्ट के अंदर मौजूद होगा, और इंशाल्लाह जिसको जो टेस्ट पसंद है वो जो है उसको एंजॉय कर पाएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है, और बनाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। टिक्का सॉसेज बाइट्स जो है वो भी हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं, और साथ में जो है बहुत ही ज़बरदस्त 1000 आइलैंड सॉस जो है वो बनने जा रहा है। तो तीनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको एंजॉय करेंगे, और आप ज़रूर पूरे प्रोग्राम को देखेंगे 5 से 6:30 बजे तक, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। जिस्म का दर्द, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी मेडिसिन हम लोगों ने आपको बताई, और जिसकी बहुत सारे फ़ायदा भी आपको हुआ है। तो ऑयल के बारे में अक्सर ज़िक्र हो रहा था कि कोई ऑयल जो है वो बताया जाए जिससे हमारे जिस्म का दर्द जो है ना वो कम हो, और ये कम होने के लिए जो है ना अपना क्या नाम है, इसके लिए ऑयल ऐसे चाहिए होगा जिससे हमारे घुटनों में, सीने में, पैरों में, कमर में, मुख्तलिफ़ किस्म जगहों पे दर्द होता है। और उसके लिए घर पर बैठे बैठे आप कौन सी ऐसी दवाई बना सकते हैं, कौन सा ऐसा ऑयल तैयार कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो मैंने यहाँ पर ऑयल लिया हुआ है, ये सरसों का तेल है। इसके अंदर यानी कि 100 ग्राम सरसों के तेल के अंदर आपने 20 ग्राम जो है ना क्या कहते हैं, एक उसको कहते हैं कलौंजी का तेल, वो आपने मिला लेना है। 100 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कलौंजी का तेल मिला लेंगे, और इसको गर्म कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह गर्म, धुएंदार गर्म जिसको कहते हैं। अभी तो मेरे पास ज़ाहिर बात है टाइम शो से पहले मैंने गर्म किया है तो थोड़ा ठंडा भी हो रहा होगा, लेकिन आपने बिल्कुल धुएंदार गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने लेना है इसमें अजवाइन, और ये है दालचीनी, और ये है मेथी दाना, और ये है कलौंजी, और ये 5 जो नींबू होते हैं उसके छिलके हैं। 5 नींबू के छिलके, अजवाइन, दालचीनी, मेथी दाना और कलौंजी, ये आपने जो है एक एक खाने का चम्मच लेना है। 5 नींबू के छिलके लेने हैं, 5 से 6 डंडियां जो है ना आपके दालचीनी की लेनी है। ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। लेने के बाद गरम गरम ऑयल के अंदर इसको आपने डाल देना है। ये देखें इस तरह से, ये आपको गरम ऑयल में इतना गरम होना चाहिए कि ये जब मैं डालूं तो इसमें से आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, खर्र करके आवाज़ आनी चाहिए। प्याले के अंदर निकाल लें और इसको इसके अंदर डाल दें। और ये अजवाइन, मेथी दाना, कलौंजी और दालचीनी, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, और डालने के बाद इसको चमचे से आपने ऐसे हिला देना है और इसे छोड़ देना है। जब ये ऑयल ठंडा हो जाए, यानी गरम गरम ऑयल में आपने डाला, गरम, इतना गरम कि उसमें धुआं निकल रहा हो, उसमें आपने ये डाला। डालने के बाद उसका ढकना लगा दिया, लगाने के बाद उसको छोड़ दिया। जब ये ऑयल ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इसे आपने छान लेना है। छानने के बाद सारी चीज़ें ज़ाया कर देनी है, बाकी आपके पास सिर्फ ऑयल बच जाएगा। इस ऑयल को आपने कांच की बोतल में रखना है। ठीक है, किसी भी किस्म का दर्द हो रहा हो ना जिस्म के अंदर, जैसे कि पैरों में दर्द हो रहा हो, घुटनों में हो रहा हो, कमर में हो रहा, हाथ में हो रहा हो, बच्चे के हो रहा हो किसी के, तो उसको आपको, जिसको भी आपको इस्तेमाल करवाना हो, ये बेहतरीन चीज़ है। इससे बेस्ट दवाई और कुछ नहीं हो सकती ऑयल लगाने के लिए। पहले ऑयल के बारे में बता दूं, दोबारा से लिख लें, पेन और कागज़ तैयार रखा करें जब भी शो देखा करें। 100 ग्राम आपने सरसों का तेल असली वाला, और इसमें 20 ग्राम आपने कलौंजी का तेल मिला लिया। जब ये दोनों को मिलाया तो उसको गर्म किया आपने अच्छी तरह। जब गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद उसको कांच के प्याले में निकाल लिया या स्टील के बर्तन में निकाल लिया। ठीक है, धुआंधार गर्म, यानी कि धुआं निकलने लगा ऑयल में से। उसके बाद आपने उसको स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में डाल दिया। डालने के बाद उसमें 5 नींबू के छिलके डाल दिए, और उसके साथ आपने कलौंजी 1 चाय का चम्मच डाल, 1 खाने का चम्मच डाल दिया। मेथी दाना 1 खाने का चम्मच डाल दिया। अजवाइन 1 खाने का चम्मच डाल दिया। 5 से 6 डंडियाँ जो हैं दालचीनी की आपने इसमें ऐड कर दी, और इसको जो है आपने अच्छी तरह से मिक्स करके और तैयार कर लिया और छोड़ दिया ढक्कन लगाकर। जब ऑयल गर्म होगा ना तो इसमें से आवाज़ आएगी आपको कड़कड़ाहट की। जब ये आवाज़ आने लग जाए उसके बाद ढक्कन लगा दिया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद
ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद उसको छान लिया, छानने के बाद उसको बॉटल में भर के रख लिया आपने, लेकिन कांच की बोतल में रखिएगा, इसकी अफादियत ज़्यादा लंबे टाइम रहती है। रात को सो रहे हैं आप, आपके पैर में दर्द हो रहा है, इसको लगाया, हल्का सा कपड़ा बांध लिया, ठीक है, ये भी एक ज़बरदस्त टेक्निक है। कमर पे दर्द हो रहा है, कमर पे आपने लगाया, कपड़ा बांध लिया, यकीन करें फौरी तौर पर, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ये आपको जो है ना बड़ा रिलैक्स करेगा। आ जाते हैं इसकी अफादियत, जो हम 5 चीज़ें डाल रहे हैं इसमें, और जो ऑयल है, ऑयल की अपनी अफादियत होती है। 5 चीज़ें हम जो ऐड कर रहे हैं इसमें, सबसे पहले नींबू के छिलके। नींबू में आपको पता है विटामिन सी के अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए, जो खून की दौरानियाँ हैं, जो स्लो हो जाता है, उसको तेज़ करने में बहुत काम करता है ये नींबू का छिलका जो होता है। तो एक तो फ़ायदा इसका ये हो गया नींबू के छिलके का, और हमें जिस्म में तवानाई यानी कि चुस्ती पैदा करता है जिस्म के अंदर, तो इसलिए हम इसको नींबू के छिलके को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कलौंजी, कुदरत का वो तोहफ़ा जिसका कोई मुआवजा ही नहीं है, मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज इसके अंदर मौजूद है। ये पूरे बॉडी के अंदर बहुत ही फ़ायदा देता है, ताकत देता है, बॉडी के अंदर जो सुनपन आ जाता है उसको ख़त्म करता है, तेज़ी पैदा करता है, चुस्ती पैदा करता है जिस्म के अंदर, और भी बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाता है। मेथी दाना बेहतरीन, ये समझ लें एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके जिस्म के अंदर जो है ना बहुत सारी ख़राबियाँ जो हो जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिस जगह पे हम सूजन आ जाती है, सूजन को ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होता है। यानी कि एक ही ऑयल जो है ना उसके आपके बहुत सारे फ़ायदे पहुंचा रहा है, सूजन को ख़त्म करने में फ़ायदा देता है, और ये जिस्म के अंदर पेवस्त होकर अंदरूनी जो जिस्म के अंदर जो प्रॉब्लम होती हैं, हड्डियों में जो प्रॉब्लम आ जाती है, कड़कड़ की आवाज़ आती है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती है, ये जो जिस्म के अंदर पेवस्त होने के बाद, ये अंदर जाने के बाद अपने काम को करता है, और बहुत ही तेज़ी के साथ ये आपके जो जिस्म को रिपेयर करता है, यानी कि उसको सही करता है, ठीक करता है, और उसके बाद ये आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सही करने के बाद आपको चुस्त और तवाना कर देता है। दालचीनी, दालचीनी को आपको पता है ये वार्म करता है, गर्म करता है जिस्म को। जिस जगह पे आपको पता है ठंड बैठ जाए, कभी अभी मौसम चेंज हो रहा है तो आपने देखा होगा कि हमारे जिस्म के कुछ हिस्सों में ठंड बैठ जाती है, और उस जगह को ठंड बैठने की वजह से वो जगह जो है ना सही तरीके से नॉर्मल पोजीशन में नहीं आती, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और जिसकी वजह से तकलीफ़ शुरू होती है। दर्द शुरू ही इसी वजह से होता है। तो इसमें कमाल की बात यह है कि ब्लड सर्कुलेशन को फौरी तौर पर सही करता है ये जो दालचीनी होती है, ठीक है, और इसके अंदर तेज़ी पैदा करता है आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। शुगर पेशेंट को भी अक्सर जो सुनपन आ जाता है पैरों वगैरह के अंदर, नसें हल्की हल्की सुन होना शुरू होती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो रोज़ की बुनियाद पर पैरों की मालिश अगर इस ऑयल से करते हैं तो उनके पैर में जो प्रॉब्लम आने वाली होती है वो नहीं आती, रुक जाती है, या आएगी भी तो बहुत देर से आएगी, यानी कि टाइम काफ़ी उसमें जो है ना निकल जाएगा। इंशाल्लाह आपको जो है इसका फ़ायदा होगा। तो इस तरह से एक ऑयल से आप बहुत सारे यानी कि प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आपने लिख लिया होगा। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आते हैं और आकर बनाते हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार 3 फ्लेवर पिज़्ज़ा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही है। हम बना रहे हैं 3 फ्लेवर पिज़्ज़ा, यानी कि एक पिज़्ज़े के 3 फ्लेवर। 2 तो आपने सुने होंगे, 4 भी सुने होंगे, 3 जो है वो मुश्किल से बनते हैं। तो 3 फ्लेवर हम डालेंगे इसके अंदर। 3 यानी कि एक चिकन फ्लेवर होगा, एक सॉसेज फ्लेवर होगा, और एक जो है ना वेजिटेबल फ्लेवर होगा, यानी कि जो सब्जियां खाने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक ही पिज़्ज़े में जो है ना 3 टेस्ट मिल जाएंगे उनको। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और घर पर आप एक पिज़्ज़े में 2-3 रेसिपीज़, 2-3 फ्लेवर आप डालकर इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया है इसमें ऑयल, ठीक है, और इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन जो है आप जूलियन में काट लें या छोटे छोटे पीसेस में काट लें, ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको जो पिज़्ज़े में डालते हुए प्रॉब्लम ना है। एक चुटकी आपने इसमें नमक शामिल कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर आपने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। जर्दे का रंग थोड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर, तो एक चुटकी आपने ये डाल लिया। थोड़ी सी
हल्दी शामिल कर दी, गरम मसाला और अदरक और लहसुन का पेस्ट। बिल्कुल ऐसे आपका बेहतरीन सा ये चिकन के छोटे छोटे से बाइट्स बन जाएंगे। और इसको अगर बारबेक्यू बन करना चाह रहे हैं या टिक्का करना चाह रहे हैं तो इसको बनाने के बाद इसमें आप थोड़ा सा कोयले का धुआं दे दें तो ये आपका बारबेक्यू फ्लेवर भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ही फ्लेवर को मुख्तलिफ तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कल थोड़ा सा मेरे साथ मसला ये हुआ कि कुछ मैं यहाँ से घर जब गया तो किसी हमारे जानने वाले हैं किसी का इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के फ़ोन कॉल नहीं उठा पाया कल, और उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और इंशाल्लाह आज रात में आप 8 से 9 के दरमियान कॉल कर सकते हैं। जिन्होंने कल कॉल किया है उनसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, ताकि इसलिए कि मैंने टाइम दिया हुआ था आप लोगों को 8 से 9 का, इसलिए कि उस दौरान फ़ोन पर बात नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मैं सॉरी कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इंशाल्लाह आज हम 8 से 9 के दरमियान आपसे बात करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो जाए उसका, ठीक है जी। यहाँ पर हम इसे जब तक चिकन को मैं फ्राई कर रहा हूँ तो अच्छा, चिकन आप बना लें, बीफ में बना लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको टेस्ट पसंद है उसमें आप इसे तैयार कर सकते हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं डो की तरफ। डो एक अहम चीज़ है। डो को हम जब बनाते हैं तो फिर बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आपके साथ ना हो। तो ये जैसे कि डो है, इसको हमने जब तैयार करना होता है तो गूंदना और इसको रेस्ट देना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आधा किलो हम बनाते हैं मैदा, उसमें से हमारे पास 2 लार्ज पिज़्ज़ा, जितना बड़ा ये पिज़्ज़ा है इस तरह के 2 बन जाते हैं आधा किलो के अंदर। लेकिन मैं मेजरमेंट आधा किलो से कर रहा हूँ। आधा किलो मैदा आपने लिया तो 1.5 खाने का चम्मच खमीरा डाल दिया, 1 चाय का चम्मच आपने इसमें चीनी डाल दी, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया, गर्म पानी या नीम गर्म पानी से इसे गूंद लिया 1 चुटकी नमक के साथ, और इसे रेस्ट करने के लिए कवर करके छोड़ दिया किसी गर्म जगह पर। 1-1.5 घंटे में ये डो डबल हो जाएगी। फिर इसको आपने ट्रे पर लगा दिया, और ट्रे पर लगा कर देखा आपने, मैंने छोड़ा हुआ है काफ़ी देर से, आधे पौन घंटे तक छोड़ दें इसे। उसके बाद इस पर काम शुरू करें। फ़ौरन लगाने के बाद फ़ौरन इस पर आपने कुछ डाला तो ये बैठ जाएगा, उठेगा नहीं, हल्का नहीं होगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं डो के, ये पिज़्ज़े की लाइन आपको नज़र आ रही होगी जहाँ पर डो है, इससे ऊपर आ जाना चाहिए पिज़्ज़े को फूल कर, तो समझ लें पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना हुआ है। ये देखें, ये लाइन है ना, इससे ऊपर आ जाना चाहिए। इतनी लाइन आपको अभी नज़र आ रही है बनाने से पहले। हमारे पास कॉलर हैं। हेलो, बशीर जो है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं बहुत प्यारा पिज़्ज़ा बन रहा है। बिल्कुल 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 पिज़्ज़ा बन रहा है जी। आपका प्रोग्राम सर देखते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। नहीं मिलता, बस आज किस्मत से मिल गया। अच्छा ठीक है जी। तो सर मेरा एक बीवी का प्रॉब्लम थी। जी जी बोलें। उनका पिता निकाला था, काफी अर्सा हो गया ना। क्या हो गया था? सॉरी। पिता हाँ, निकाल दिया था, ठीक है जी। उसके बाद उनको तकलीफ होती है खाने पीने में, 15 दिन में उल्टी होती है, खाने पीने में, खाना हजम नहीं हो रहा। जी जी। अच्छा ठीक है जी। तो और उल्टी भी होती है जी। सारे वही 15 दिन 20 दिन बाद ना मैदे में तकलीफ होती है, फिर वो पीली उल्टी होती है, तब जाके आराम आता है। ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, जिन लोगों का मैंने पहले भी बताया था कि पित्ता रिमूव कर दिया जाता है ना, तो उनके साथ ये मसला होता है कि उनको खाना जो है ना वो हज़म नहीं होता कुछ अरसे तक। तो उनको चाहिए कि खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बहुत लाइट खाना कुछ अरसे तक, अपने मैदे को समझाने के लिए कुछ अरसे तक आप बिल्कुल लाइट जो खाना होता है ना वो आप इस्तेमाल करें। दलिया टाइप चीज़ हो गई, इस टाइप का वो हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने फोकस करना है। दूसरा ये कि खाने से पहले, तकरीबन खाने से आधे घंटे पहले, पौन घंटे पहले आपने ना इसबगोल की भूसी लेनी है, आधा चाय का चमचा पानी में या दही में, यानी कि लस्सी जो होती है ना, पतली लस्सी, उसके अंदर आपने इसबगोल की भूसी मिला लेनी है, आधा चाय का चमचा। और एक जड़ी बूटी आती है, उसको कहते हैं रेवण खताई, उसका 1 चुटकी आपने मिला लेना है, ठीक है। और हर खाने से आधे घंटे पहले इसको पी लेना है, उसके बाद खाना खाना है। तो ये होगा कि आपके मैदे पे ये एक लेयर बना देगी और
आपका खाना जो है ना वो आपके मैदे को असर नहीं करेगा ज़्यादा। लेकिन शर्त यही है जो मैं बता रहा हूँ, ये 100% डॉक्टर भी आपको यही बताएगा कि आपको तेज़ खाने जैसे कि मिर्च मसाले वाले खाने जो हम आम रूटीन में टिक्का बिरयानी इस टाइप की चीज़ें खाते हैं जिसमें रोगन होता है, रोगन जिसको हम तेल कहते हैं, वो अगर जिसमें ज़्यादा होगा, थोड़ा भी होगा ना, वो आपको बहुत परेशान करेगा और आपको रात को सोने नहीं देगा, उल्टियाँ भी होंगी और मैदे में जलन भी होगी। तो ये आपने रूटीन बना लेना है कि आधा चाय का चमचा लस्सी में, पतली लस्सी में जिसको कच्ची लस्सी कहते हैं, उसमें आपने आधा चाय का चमचा सफ़ोल की भूसी मिलाई, एक चुटकी रेवण खटाई डाली और उसको आपने पी लिया आधे घंटे पहले। उसके बाद आपने नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना खाया। हमारे पास कॉलर है समीना नासिर फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जी कैसे हैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपसे ये वजन कम करने के बारे में पूछना था। ठीक है, आपके लिए जी आपकी उम्र? सर मेरी उम्र है 26 साल। 26 साल, ठीक है। अच्छा, और- आपको कोई वो अपना क्या कहते हैं हार्मोन का मसला तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, वजन और- ओवरऑल पूरी बॉडी का बढ़ा हुआ है आपका, ही सिर्फ मैदा? नहीं, ओवरऑल पूरी बॉडी का। पूरी का बॉडी का बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो खाना पीना जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही खाती हैं आप? जी नॉर्मल होती है, बाहर का भी जैसे खा लेते हैं। बाहर का खाती हैं? जी नॉर्मल कभार? कभी कभी जी। और दूसरा ये कि आपका जो हाइट है उसके हिसाब से वजन ज़्यादा है? मेरा हाइट 5.2 है और वेट मेरा 61 है। 61? जी अभी 61 इतना बुरा तो नहीं है, लेकिन ये कि हाँ, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। जी जी सर, जी बोलें। मैं कम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता रहा हूँ। अर्के मैज़ल, एक अर्क आता है, उसका नाम है अर्के मैज़ल, अर्के बादियान और अर्के मको। अर्के मैज़ल, अर्के बादियान, अर्के मको, तीनों अर्क जो है ना अच्छी कंपनी का ले लें। तीनों को आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद तीनों को वापस मिक्स करने के बाद बोतल्स में डाल के रख लें, फ्रिज में या बाहर रख लें, कोई मसला नहीं है, ख़राब नहीं होता। और 1 कप सुबह निहार मुँह और 1 कप रात खाने से पहले। 1 कप सुबह निहार मुँह, 1 रात खाने से पहले 1 कप, यानी कि 2। रोटी और चावल, रोटी और चावल, ये याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, रोटी और चावल अपनी ज़िंदगी से कम कर लें। 2 की जगह 1 कर लें रोटी और चावल, 2 प्लेट की बजाय 1 प्लेट या 1 प्लेट की बजाय आधा प्लेट। उसकी जगह पर सब्जियों से, गोश्त से, चिकन से, जो भी चीज़ आप खा रही हैं उससे अपना पेट भरना ज़रूर है। यानी कि वो ये एक रोटी की जगह है ना, उसको आपने खाली नहीं छोड़नी है, उसको भरना ज़रूरी है। सब्जियां खा लें, सैलेड खा लें, खीरा खा लें, जो भी आप खा लें, लेकिन आपने उस रोटी की जगह को फुलफ़िल करना है, भूखा नहीं रहना है। मैं खुदा का वास्ता, जो भी मुझे देख रहा है वो इंसान सुन ले, जो इंसान भूखा रहेगा उसका वज़न और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी को ना ऐसा लगता है जैसे कि अब काहत आ गई है पूरे बॉडी में। तो हमारी बॉडी जो है ना, वो हमारा जो फैट होता है ना उसको रिज़र्व करना शुरू कर देती है, बचाना शुरू कर देती है। जब बचाती तो हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है, भूखे रहने से मोटे हो जाते हैं। तो प्लीज़ भूखा मत रहें, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा, आपके उम्र से पहले आपका फेस जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, आपकी बॉडी लटक जाएगी, बहुत सारे मसले हो जाएंगे। तो प्लीज़ जो मैंने बताया इसको नोट करें और यकीन करें बहुत तेज़ी के साथ वज़न कम होगा आपका। जो सिर्फ छोटी सी चीज़ मैंने बताई उसको अगर आप उसके ऊपर अमल कर लें। यहाँ बन रहा है 3 स्टाइल 3 फ्लेवर पिज़्ज़ा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो रहा है और हम बना रहे हैं 3 फ्लेवर पिज़्ज़ा, यानी कि 3 मज़ेदार फ्लेवर के साथ हम पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं और आप भी अपने घर पर बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। आपको 3 डंडियाँ चाहिए होंगी और उसको जो है ना आपने पार्टीशन बनानी है पिज़्ज़े के ऊपर। ये देखें इस तरह से, ये देखें मैंने 3 हिस्से कर लिए इसके और इस तरह से हमने इसको पार्टीशन में कर लिया 3 डंडियाँ लगाकर।
तो 3 फ्लेवर बनाने, 4 करने 4 कर लें, ठीक है। इस तरह से आप इसको 4 हिस्सों में, 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। दो आपने अगर फ्लेवर बनाने हैं। अच्छा, जो चिकन अभी मैंने बनाई थी वो मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। एक हिस्से में ये चिकन आ गई। अच्छा, एक हिस्से में हम डाल रहे हैं सॉसेज, यानी कि जो सॉसेज पिज़्ज़ा बन रहा है उसके लिए सॉसेज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने सॉसेज बना लेना, सॉसेज वाला पिज़्ज़ा। बस आपने इस हुदूद के अंदर रहना है ठीक है, हुदूद में, ठीक है। और ये आपने सॉसेज वाला बना लिया। अब आप तीसरा पिज़्ज़ा जो बनाने जा रहे हैं वो है सब्जियों वाला पिज़्ज़ा। सब्जियों वाला पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने सेलेक्ट किया है मशरूम को, ठीक है। मशरूम डाल रहा हूँ मैं इसमें। हमारे पास कॉलर हैं सादिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम गुलजार भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं, खैरियत से? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी गुलजार भाई, एक तो अपनी वालदा के लिए पूछना था कि वो जो है वो शुगर पेशेंट है वो, ठीक है। और दूसरा ये है कि उनको वीकनेस बहुत रहती है, खाना नहीं खाया जाता, जी। बस नाश्ता अगर कर लेती तो दोपहर का खाना भी ऐसी, रात का तो बिल्कुल ही नहीं खा पाती हैं, ठीक है। और टांगों में बहुत ज्यादा उनकी शदीद दर्द होता है। एज कितनी है उनकी? उम्र कितनी है? एज उनकी 65-66 है। 65-66 है, ठीक है जी। अब डॉक्टर से कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है क्योंकि आपका वेट कम होगा। नहीं, अगर खाना नहीं खाएंगी तो वो तो वीकनेस उनकी बढ़ जाती है, जो कि महसूस हो रहा है। हाँ, वीक हो जाएंगी ना, ठीक है जी। और जो कि लग रहा है कि वेट उनका तेजी से कम हो रहा है। वो गलत बात है ना, वो तो खतरनाक चीज है ना, वो वेट जी, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा और कम नहीं होना दूसरा ये चाहिए। जी जी, और दूसरा मसला मेरे बेटे के लिए कि सीजन चेंज होता है तो उनके कान में तकलीफ होती है जो इतनी शदीद होती है कि कान हल्का हल्का सा बहने लगता है, और दूसरा ये कि सीना चलने लगता है, और खांसी और बलगम वगैरह की उनको शिकायत जो है वो शुरू हो जाती है। बेटा तो कितना उम्र है उनकी? बेटे की उम्र मेरी 20 साल की है। 20? जी 20 साल के हैं वो। ठीक है। तो गुलजार भाई, आप ये मेरी वालदा का जो है वो जरा बता दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल खाना नहीं खाया जाता उनसे, और बहुत बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है वो। ठीक है। और दूसरा ये कि उनका शुगर कंट्रोल में रहता है क्या? जी जी, शुगर उनका 120 फास्टिंग में ऐसा रहता है, और रैंडम में जो है वो तकरीबन 140, मकसद नॉर्मल है शुगर उनकी, ज्यादा नहीं है। ठीक है जी। चलें, मैं आप टीवी की तरफ चले, मैं बता रहा हूँ, ठीक। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपके बेटे का मसला हल कर लेते हैं, ठीक है। उनको गर्मी हो सर्दी हो, कान में दर्द हो या ना हो, हर रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन कड़वे बादाम का तेल, एक होता है बादाम का तेल, एक होता है कड़वे बादाम का तेल, वो आपने दोनों कानों में 2-3 कतरे लाजमी डालने हैं, ठीक है। इससे ये है कि फंगस वगैरह अंदर कोई अगर प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। और एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं अमृत धारा, ये भी पंसारी की दुकान से मिलेगा, और हर चीज़ पंसारी की दुकान से मिलेगी। कड़वे बादाम का तेल भी वहीं से मिलेगा। अमृत धारा के 10 कतरे एक खाने का चम्मच असली जैतून के तेल में मिलाकर इसे आप उनके सीने पे मालिश करें, हर रोज़ करें इस सर्दियों के ज़माने में, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, ठीक है। तो ये जो सीने में जकड़न और प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। और जब ये मालिश कर दें, रात को सोने से पहले करें, और फिर उनको कहें कि अच्छा बनियान पहनकर सोएं, और ताकि उनको उसी से सांस भी आए। तो ये एक तो सांस के ज़रिए ये इसका जो असर है, इसकी खुशबू आपके जब सीने के अंदर जाएगी वो भी उसको भी प्रॉब्लम को क्रिएट सही करेगा, और सीने को भी वार्म रखेगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह उनका मसला हल हो जाएगा। अब आपकी वालदा का जो मसला है, वीकनेस नहीं होनी चाहिए, खाने पीने में भूख लगनी लाजमी है। उनको अशोकगंधा, सुरंजान शीरी और सिंगाड़ा, ये तीनों चीज़ों का पाउडर बनाएं। इसको 50-50 ग्राम ले लें, तीनों चीज़ें, अशोकगंधा, सिंगाड़ा और सुरंजान शीरी, इसका पाउडर बना लिया। 1 चाय का चमचा 1 कप नीम गर्म दूध से सुबह निहार मुँह, नाश्ते के आधे पौन घंटे पहले, उसके बाद नाश्ता कर लें। एक टाइम दिन में 1 दफ़ा दें, भूख भी लगेगी, साथ में जो वीकनेस है वो भी दूर हो जाएगी, और पैरों में जो सूजन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास कॉलर है शाजिया हारूआबाद से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शाजिया। सर, मेरा मसला ये था कि मेरा बेटा है छोटा, वो थोड़ा सा जैसे अकला के बोलता है। वो क्या करता है? सॉरी,
हकला के बोलता है, हाँ हकला के बोलता है। हाँ। ठीक है, समझ गया मैं, बिल्कुल। मसला ये है कि मेरा ना दादा अबू है, उन्हें ना गदूदों वगैरह की ना ज्यादा मसला है। ये मसाने और गले की गदूदों का बता दे। किसका? दादा अबू है मेरे। मैं समझा नहीं, बच्चे का मसला बता रही हैं आप, वो हकला के बोलता है, और मसाने का और गुदूद का मसला वो किसका है? नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो मेरे दादा अबू हैं जिन्हें वो गदूदों का मसला है मसाने में और गले में। अच्छा। और मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा हकला के बोलता है। ये दो मसले हैं। हाँ, दो मसला है। टीवी बंद कर दिया करें ना आप, जब भी हमसे बात करें आप प्लीज। आप लोगों को बताया है कि टीवी बंद कर दिया करें। एक तो बात नहीं समझ में आ रही और समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रही हैं आप। ठीक है, प्लीज़ ख्याल करें, इतनी दफ़ा हम लोगों ने आपसे बोला है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सॉसेज के साथ टमाटर और सब्जियों में अपना शिमला मिर्च मैंने डाल दी है। ये एक चीज़ है, इसको हम कहते हैं खीरा। ये मैंने जो खट्टा वाला, जो सिरके वाला खीरा होता है, ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, इस तरह से आपने कलर अलग अलग कर लेने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। साथ में यहाँ थोड़ा हमने इसमें जो मिर्चें होती हैं सिरके वाली, वो थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया सब पे। ठीक है, और साथ में ऑरिगानो सब पे डालना है। ठीक है, और इसके साथ हमने जो है साइड में बटर जो है वो लगा लेना है किनारों पर इस तरह से, ताकि ये हमारी साइडें जो है ना वो क्रिस्पी रहें। ठीक है, इस तरह से साइडें जो है ना वो खाई जाएंगी, वरना सूखी सूखी रह जाती हैं, लोग खाते नहीं, छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप साइडों पे थोड़ा बटर लगा लिया करें बेक करने से पहले। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ चीज़ ओवरऑल सब पर। ठीक है, इस तरह से चीज़ डाल लिया आपने सब पर, और इसे 200 सेंटीग्रेड पर बेक करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, और आखिर में क्या करना है, ये डंडी आपने निकाल लेनी है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा तीनों इससे कंप्लीट हो गए। ये डंडी आपने निकाल ली। जा रहे हैं बेक पे, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है, और हम 1000 आइलैंड सॉस बनाने जा रहे हैं। और सॉसेज जो है ना, टिक्का एक चीज़ है बहुत ही आसान बनने वाली। जब कुछ भी ना हो तो उस वक्त आप ये तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने घर की चीज़ बनी हुई होती है तो ये पता होता है कि हाइजेनिक है, इसके अंदर कोई चीज़ मिलावट नहीं है। और अभी इस वक्त खुशबूदार धुएंदार पिज़्ज़ा हमारा जो है वो तैयार हो रहा है। और पिज़्ज़ा जो है ना वो चलते हैं और पिज़्ज़े को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि पिज़्ज़े की क्या पोजीशन है, जो मैंने कहा था कि वो उतना उठा है कि नहीं उठा। ठीक है, चल आइए। तो पिज़्ज़ा निकालने के लिए हमें ग्लव्स चाहिए होगा, और इसके लिए एक ट्रे भी चाहिए होगी। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, क्या बात है। ये देखें, धुआंधार पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़े को अभी से आपको नज़र आ रहा है, पिज़्ज़े की ऊंचाई देखें इसकी, यानी कि जो लेवल था उससे कई गुना ऊपर उठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पिज़्ज़ा फुल तरीके से फूला है, सही तरीके से राइज़ किया है इसने, और जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी ना वो पूरी प्रॉपर बनी है। ठीक है, ये होता है कि पिज़्ज़ा हल्का होगा, लाइट होगा, खाया जाएगा आपसे, और हमेशा सॉफ्ट रहेगा, सख्त नहीं होगा। अगर ये नहीं उठे ना इतना तो उसका मतलब ये कि सख्त रह जाएगा फिर ये। ठीक है, ये आपको ज़रा करीब से दिखाते हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए जी, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा हमारा जो है तैयार हो चुका है, और इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं। ये देखिए गरम गरम हो रहा है, और इसको बस खा लिया जाए, एंजॉय किया जाए। हमारे पास कॉलर है,
कौन है? इरफान कराची। अस्सलाम वालेकुम इरफान। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत। जी, मुझे आपसे ये बात करनी थी कि तकरीबन मुझे 2-2.5 महीनों से जो है वो कान की पेन का मसला चल रहा है। ठीक है, ठीक अच्छा, है। मसला ये है कि रेशा जो है वो मेरी नाक के जरिए नहीं आ रहा, बल्कि कान के ऊपर गिर रहा है, हलक में गिर रहा है। तो ठीक। वो इतनी मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब जाहिर है, और फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा नाक में जो है मसों की प्रॉब्लम है, तो फिर मुझे उन्होंने इनहेलर वगैरह भी दिया है। ठीक है। लेकिन अब साथ साथ ये कि इतने दिन से ये मेरे साथ प्रॉब्लम रही है, तो मुझे दिमागी लिहाज से भी बहुत वीकनेस है, और एकदम सीटियों की आवाजें मेरी आ रही हैं आती हैं माइंड में। हाँ, और बिल्कुल आएंगी। नींद जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, जिसकी वजह से एकदम घबराहट का मैं शिकार ठीक रहती हूँ। तो ठीक मुझे है। जरा प्लीज इसके बारे में कुछ बता ठीक है, दीजिए। ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ। जी ठीक है। एक तो कान में आप 3 चीज़ों का आपने मसला है आपका। एक आपका नाक का मसला है, एक कान का मसला है, एक आपकी जो है रेशा जो आपके दिमाग से गिरता है हलक में, वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। वही जो है ना, वही रुकेगा तो जाकर आपकी तमाम चीज़ों को सही करेगा। ठीक है, रेशे के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है बरगे गाँव ज़बान 50 ग्राम, और अपना हंसराज बूटी 50 ग्राम, और मुलेठी 50 ग्राम। ठीक है, ये आपने 3 चीज़ें लेनी है, और इसको जो है ना आपने कूट कर, इसका मोटा मोटा कूट कर इसको पाउडर बना कर रख लें अपने पास, और इसे 1 चाय का चमचा 1.25 कप पानी में डालकर बॉइल्ड करें। बॉइल्ड करने के बाद जब ये 1 कप हो जाए तो इसमें पुराना गुड़, काला गुड़ जो होता है, उसका 1 इंच का टुकड़ा डालें। इसकी चाय बनाएं। चाय बनाने के बाद सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद रोज़ाना इस्तेमाल करना है आपने 3 महीने कम अज़ कम, ताकि आपके रेशा गिरना बंद हो। जब रेशा गिरना बंद होगा तो ये सारे प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपने कान में डालने के लिए कड़वे बादाम का तेल, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा, वो भी ले लें। कान में कड़वे बादाम का तेल दोनों कानों में डालें, एक में ना डालें। 2 कतरे 3 कतरे, एक कान में दूसरे कान में। ठीक है। तीसरी चीज़ नोज़ल ड्रॉप्स, ये आपके मिलते हैं, ये भी किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा। हिकमत वाला जो ब्रांड होता है उनका, वो आपने दोनों नाकों में डालना है रात को सोने से पहले। तो इंशाल्लाह आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। हमारे पास कॉलर है ज़हरा कराची। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत। आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, जी। बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत आपके शुक्रिया। टिप्स बहुत शौक से, और बहुत अच्छा माशाल्लाह जी। अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी। सर मुझे एक प्रॉब्लम है, असल में अभी मेरी लाइफ नहीं आ रही है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम अपनी आपसे शेयर करनी है। असल में मुझे अपना वेट लूज करना है। बेबी हुई है, तो बेबी के बाद मेरा वेट जो है बढ़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे और कम करना है। ठीक। तो मुझे अभी कॉल पे आप बता सकते हैं कोई ऐसी टिप जो इफेक्टिव भी हो? ग्रीन इंशाल्लाह। टी वगैरह यूज करती हूँ मैं, भूख मेरी इतनी नहीं लगती मुझे, नॉर्मल खाती हूँ मैं। ठीक है। रोटी चावल कम करना पड़ेगा। जी जी कर लूंगी। मैंने बेबी कंसीव करने के लिए मैंने किया था, 6 महीने मैंने 7 महीने डाइट की थी, उसके बाद बस। मुझे थायराइड हो गया था असल में। रोटी चावल छोड़ना नहीं है, कम करना है। ठीक है। जी 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 2 की जगह 1 की जगह आधी, ठीक या है। अगर 2 खाती हैं तो 1 कर लें, अगर 1 खाती हैं तो आधा कर लें। चाय ठीक है। अपना चावल की प्लेट अगर 2 खाती हैं तो 1 कर लें। ठीक है। जी जी ओके। ठीक है। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप अरके मको, जी अरके काशनी, अरके बादियान, हाँ, और अरके काशनी नहीं। आपने नहीं, अरके मैजल। अरके मैजल, ठीक है ठीक है। अरके मैजल, अरके मको, अरके बादियान, इन हाँ, तीनों को जी। मिला लें आपस में। ठीक है ठीक है। 1 कप सुबह निहार मुंह और 1 कप रात खाने से पहले। सही ओके। सही। ठीक है। चलो चलो, थैंक थैंक यू यू, सो अल्लाह मच। हाफिज़। यहाँ पर हम टिक्का सॉसेज बना रहे हैं। टमाटर हमने डाल दिया इसमें, शिमला मिर्च ऐड कर दी, थोड़ी रेड वाली शिमला मिर्च भी ऐड कर दी हमने, सॉसेज हमने इसमें ऐड कर दी। ठीक है। और इसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी। ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। इसके बाद इसको किया मिक्स। सिंपल सा खाना है ये, और इसको राइस के साथ, और वैसे जब आप डाइट पर हैं, आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें बनाकर खाया करें। इससे आपका पेट भरेगा और ख़ाली नहीं रहेगा। इसमें आपने डाला लेमन जूस, थोड़ा सा टिक्का मसाला थोड़ा ऐड कर दें ताकि स्पाइसी हो,
थोड़ा सा दही हाफ कप के करीब ऐड कर दें, और ये है ओरिगानो, ये ऐड कर दें। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा सा हल्का पुल्का सी चीज़ बन जाएगी। इसको आप राइस पे डालें और बॉइल्ड राइस पे डालकर खा लें। आज मैं बात करूँगा राइस की डाइट पे रहने के लिए और वज़न को कम करने के लिए। चावल अगर बहुत ज़्यादा शौक़ है किसी को चावल खाने का, तो वो बासमती और सेला दोनों नहीं खाए। एक चावल आते हैं उसका नाम है एरी 4, एरी ARY, एरी 4, ठीक है, 4, एरी 4, एरी 3, एरी 2, इस टाइप के चावल मिलते हैं इस नंबर से। ये होते हैं मोटे चावल जिसके अंदर कैलोरीज कम होती हैं। अगर बहुत आपको शौक़ हो रहा है चावल खाने का तो ये वाले चावल खाएं। इसमें जो है ना, एक तो कैलोरीज कम होती हैं और दूसरा ये कि आप बिल्कुल फीके चावल होते हैं, इसमें मिठास नहीं होती। चावलों में मिठास होती है, जब आप खाएं चबाएं 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 तो आपको मीठा आखिर में टेस्ट आएगा, वो आपको वज़न आपका बढ़ाती है। लेकिन इस चावल में जो है ना वो नहीं होती, मिठास नहीं होती, ये बिल्कुल फीके चावल होते हैं। एरी 4, एरी 3, एरी 2, ये तीनों में से कोई भी आपको मिल जाए। दूसरे चावल होते हैं ब्राउन राइस। ब्राउन राइस ग्रेन के साथ होती है, यानी कि इसके ऊपर छिलका होता है जो आपके खाने को हज़म करता है, आपके मैदे में वो जो है ना प्रॉब्लम नहीं होने देता, कब्ज़ नहीं होने देता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ होती है। ब्राउन चावल इस्तेमाल करें। और एक चावल आते हैं रेड राइस, एक परिंदों को देने वाले लाल वाले चावल आते हैं, एक खाने वाले लाल चावल आते हैं। मार्केट में जाएं, किसी बड़ी मार्केट में जिनके पास बहुत सारे चावलों की क्वालिटी हो, तो उनसे मांगें, इंशाल्लाह आपको ये तीनों में से कोई भी राशि मिल जाए, लाकर रख लें। कभी लाल बनाएं, कभी ब्राउन बनाएं, और कभी एरी 1, एरी 2, एरी 3, 4 जो है इसमें से कोई बना लें। चावल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, डाइट की डाइट भी हो जाएगी। हम बनाने जा रहे हैं 1000 आइलैंड सॉस। वापस आने के बाद मैं बना दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें डाला क्या है। ठीक है, ओके, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है पिज़्ज़ा, ज़बरदस्त सफ़ो 3 फ्लेवर पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। साथ में हमने सॉसेज जो है वो तैयार किया, और साथ में जो है 1000 आइलैंड सॉस जो है वो बना लिया। क्या क्या चीज़ें कितनी डाली थी 1000 आइलैंड सॉस में? मायोनीज़ 1 कप डाला है, क्रीम आधा कप डाला है, लहसुन के जवे बॉइल्ड जो है 5 से 6 अदद डाले हैं, प्याज हल्का फ्राई किया हुआ 1 अदद छोटा, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, चिकन की यखनी आधा कप, अचारी खीरा जो होता है वो हमने तकरीबन 1/3 कप डाला है, और उसके अंदर सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच डाला है, जैतून का तेल 4 से 5 खाने के चम्मच डाले हैं, और नमक हस्बे ज़रूरत डाला है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके ये सॉस हमने 1000 आइलैंड सॉस तैयार कर लिया है और आपके सामने मौजूद है। पिज़्ज़ा कितना फूला है, और ये जो पिज़्ज़ा है इसके अंदर बटर डाला है, तो इसकी साइडें जो है वो आपको ब्राउन सी नज़र आ रही होंगी। तो अब आपकी साइडें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं कि बहुत ही पतला पिज़्ज़ा था, लेकिन ये जब अच्छी तरह से फूलता है ना तो फिर आप सॉफ्ट और मज़ेदार, ये पिज़्ज़ा आपको बाहर नहीं मिलेगा। इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा आप घर पर ही बना सकते हैं, इसलिए कि लाज़मात जो होते हैं ना वो हम अपने घर पर जो बनाते हैं उसमें बहुत सारा डालते हैं। अच्छा, ये जोड़ों के दर्द के लिए, जिस्म के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए तेल बनाया था। इसमें 100 ग्राम जो है सरसों का तेल, 20 ग्राम इसमें कलौंजी का तेल, इसमें नींबू के 5 नींबू के छिलके डाले हैं, 1 खाने का चमचा कलौंजी डाली है, 1 खाने का चमचा मेथी दाना डाला है, और 1 खाने का चमचा इसमें हमने डाला है अजवाइन, और 5 से 6 अदद जो है दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। तेल को बहुत अच्छी तरह गर्म करना है। जब उसमें धुआं आने लगे उसको एक प्याले में डाल लेना है, या स्टील के प्याले में डालने या कांच के प्याले में, और बाकी तमाम चीज़ें इसमें डाल के ढक्कन लगा कर छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए छान लें, सारी चीज़ें ज़ाया कर दें, सिर्फ ऑयल बच जाएगा। उसको कांच की बोतल में डाल के रखें, और जब भी आपके जिस्म में कहीं पेन हो तो उस पर लगा सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आज रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, तो आप रिपीट में भी देख सकते हैं। और तमाम चीज़ें
दोबारा से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि प्रोग्राम बार बार देखने से आपको एक तो रेसिपी आप अच्छी तरह बना सकते हैं, और जो भी हम आपको फार्मूला टोटका जो भी बता रहे होते हैं वो आप दोबारा से उसको रिपीट में देखकर अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी मसला हो ज़रूर कॉल कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।